बिहार में ये मैसेज जा रहा है कि ये लड़ाई बौद्ध वर्सेस हिंदू है। और ये लड़ाई बौद्ध वर्सेस हिंदू नहीं है, तो ये बौद्ध वर्सेस अबौद्ध है। सारे लोग इस बात को गंभीरता से सुने, समझे कि कभी भी बोलते समय में ये शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छे। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बड़े शार्प माइंड है और बिहारी एकदम अनपढ़ गवार है। भाई बिहारियों को ऐसा बिल्कुल ना समझे। जयप्रकाश नारायण जी की भूमि है बिहार, और बिहार में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, अगर बिहार ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। मैं इस पक्ष का हूँ। मैं सीरियसली गंभीरता से कहता हूँ कि हम बिहार सरकार के लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो असेंबली है वहाँ की विधि पालिका जो है, न्यायपालिका में कानून नहीं बनते, कानून बनते हैं विधि पालिका में। जी, विधि पालिका में हम ये बात अच्छी तरह से समझाए विधि, और लोग बोलते हैं कि वहां पर हमारे नुमाइंदे नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है। आप थोड़ा सा बिहार की जो असेंबली है उसकी कुछ डिबेट आप देख लीजिए, वहां पर भी बुद्ध गया का मसला उठ रहा है। जी, पहली बात ऐसा नहीं है, और ये वहां पर ही कानून बनेगा, इसमें अमेंडमेंट होगा। बिहारियों को ये समझाए ये वर्ल्ड हेरिटेज का मसला है जी, और ये अपने को आज नहीं तो कल मिलकर रहेगा। ये वर्ल्ड हेरिटेज का मसला है। ये वर्ल्ड हेरिटेज के साथ आपको क्या होगा, तो बिहारियों अगर ये बौद्धों के पास आएगा तो इसकी मीटिंग बार बार होती रहेगी, इसमें अनियमितता नहीं आएगी। दूसरा, पैसों का मैनेजमेंट सही तरीके से होगा। तीसरा, यहाँ पर जैसे एक कॉरिडोर बन सकता है, बुद्धिस्ट कॉरिडोर भी बन सकता है वहां पर, तो ये कॉरिडोर जब बनेगा तो वहां पर रोजगार का सृजन भी होगा, जिससे प्रॉपर जो बिहार पटना गया के लोग हैं या बुद्ध गया के लोग हैं तो उनको रोजगार मिलेगा। और बिहारियों को रोजगार भी चाहिए, आपको रोजगार के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। हम लोग वहां पर बहुत अच्छे जैसे कि अध्ययन केंद्र है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। और जो बिहार का जो प्राचीन गौरव है सम्राट अशोक जी के समय का, ये भगवान के समय का, हम ये अगर बौद्धों के पास आया तो बिहार का वो प्राचीन वैभव वापस आ सकता है, ये हम गारंटी देते हैं। लेकिन इसके लिए वो ताकत हमारे पास चाहिए, बौद्धों के पास चाहिए। तो इससे बौद्ध अब बिहार का एक अच्छा नाम भी हो जाएगा। मैं बिहार के तमाम दर्शकों से ये बात कहूंगा कि ये आंदोलन आप लोगों के खिलाफ नहीं है। आप पहले भी बौद्ध थे, अभी भी बौद्ध है और आगे भी बौद्ध रहेंगे। आपके बौद्ध बनने के बारे में हमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ना बिहारियों के बारे में, ना यूपीओ के बारे में, किसी के बारे में नहीं। हम सभी बौद्ध हैं। एक बात, अगर ये हमारे पास आएगा तो रोजगार आपको मिलेगा, वहां पर सांस्कृतिक धरोहर चलेगी, वहां पर आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, आपको रोजगार भी मिलेगा और आपका पुनः नाम भी होगा। और ये लड़ाई राजनीतिक और न्यायिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई है जी। तो इस लड़ाई को सांस्कृतिक तरीके से देखे, न कि न्यायिक तरीके से, न कि राजनीतिक। और ये साथ ही साथ बिहार को बहुत सारा फायदा भी देगा, जो मैंने अभी गिनाया। कोर्ट में जजमेंट मिलेगा, कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता। ये जो आंदोलन है जी, ये हमारा सांस्कृतिक है और भारत की ये पहल रही है। हम लोग बोलते हैं कि भारत में न्याय होता है जी, लेकिन हाँ, मुझे बोलते समय, मीडिया के साथ बोलते समय दुख होता है कि हमें अभी भी हम न्याय से कोसों दूर है। हमें न्याय नहीं मिलता, हमें निकाल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, निकाल मिलता है जी। मैं सभी से एक बात कहूँगा कि सबसे पहले इस मुद्दे को समझे। और जैसे अभी कुछ समय पहले वाली बात है, अयोध्या का जजमेंट आप सभी ने देखा होगा। भारत की ये परंपरा रही है कि यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाती है। अच्छा, इसको कोई बदल नहीं सकता, चाहे कोई भी आए, अगर कितना कोई भी बोले कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यही हकीकत है। और ये बाबरी मस्जिद के फैसले ने दिखा दिया है जी। मैं जब ये अपन डिबेट करते हैं तो एक मैं शब्द यहाँ पर उपयोग करता हूँ, खासतौर बिहार बोलते हैं कि बुड़बक बातें ना करें।
आंदोलन के समय जब अपन डिबेट करते हैं तो बुड़बक बातें ना करें। बुड़बक बातों से, यानी कि ये मूर्ख से थोड़ा अलग शब्द है बुड़बक, बिहारी शब्द है। अच्छा। बुड़बक शब्द, तो हम बुड़बक बातें ना करें, मुख्य मुद्दे की बात करें। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम ये आंदोलन सबसे पहले कहां पर करें। तो अभी कुछ वक्ताओं ने बोला ऐसा करे, कुछ वक्ताओं ने ऐसा करे। मैं सीरियसली गंभीरता से कहता हूं कि हम बिहार सरकार के लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो असेंबली है वहां की विधि पालिका जो है, न्यायपालिका में कानून नहीं बनते, कानून बनते हैं विधि पालिका में। जी, विधि पालिका में हम ये बात अच्छी तरह से समझाए। विधि, और लोग बोलते हैं कि वहां पर हमारे नुमाइंदे नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है। आप थोड़ा सा बिहार की जो असेंबली है उसकी कुछ डिबेट आप देख लीजिए, वहां पर भी बुद्ध गया का मसला उठ रहा है। जी, पहली बात ऐसा नहीं है, और ये वहां पर ही कानून बनेगा, इसमें अमेंडमेंट होगा इसमें। और मैं ये चाहूंगा कि हम लोग एक बात बोले, जैसे दक्षिण में जो तिरुपति तिरुमलम देवस्थानम जो एक एक्ट है, TTD एक्ट बोलते हैं, 1932 में वो एक्ट बना है। अच्छा, 1932 में। तो उसी धरती पर बिहार में एक हमारा बौद्धों का एक्ट बने। बहुत अच्छा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इस एक्ट को निरस्त करें। मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है, मैं कानून का जानकार नहीं हूं। जितनी मेरी जानकारी है मैं उतना बता रहा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वहां पर तिरुमलम देवस्थान के जैसा एक स्वतंत्र रूप से कानून बने, पहली बात। दूसरी बात, लोगों में अभी एक वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो आंदोलन है ये बौद्ध वर्सेस हिंदू ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं गंभीरता से कहता हूँ, बड़े सीरियसली कहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई यहाँ पर जातिवाद के खिलाफ है, यहाँ पर असमानता के खिलाफ है। हम आज बिहार को ये हम लोग समझा नहीं पा रहे। बिहार में ये मैसेज जा रहा है कि ये लड़ाई बौद्ध वर्सेस हिंदू है, और ये लड़ाई बौद्ध वर्सेस हिंदू नहीं है, तो ये बौद्ध वर्सेस अबौद्ध है। सारे लोग इस बात को गंभीरता से सुने, समझे कि कभी भी बोलते समय में ये शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छे, वाह। कि ये इसके अभी एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, मैं पूर्णतः 101% समर्थन करता हूँ कि हमने ऐसा उपयोग करना चाहिए शब्दों का। तीसरी एक बात है कि हम बिहार के जो लोग हैं उनको हम समझा नहीं पा रहे कि ये कानून, ये अगर एक्ट या निरस्त होता है, अमेंड चेंजेस होता है, तो इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा। हम बिहारियों को ये नहीं समझा पा रहे। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बड़े शार्प माइंड है और बिहारी एकदम अनपढ़ गवार है। भाई, बिहारियों को ऐसा बिल्कुल ना समझे। जयप्रकाश नारायण जी की भूमि है बिहार, और बिहार में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, अगर बिहार ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। मैं इस पक्ष का हूँ जी। और बिहारियों को बिल्कुल ऐसा, लोग बोलते हैं कि वहां पर बौद्ध लोग नहीं है, बौद्ध का ये है, ऐसा है, कर्मकांडी है ये। भाई, कर्मकांडी महाराष्ट्र में भी तो है, आप खुद को क्यों छोड़ रहे हैं? महाराष्ट्रियन है बाबा साहब के, इसलिए हम लोग बोलते कि हम बड़े अच्छे हैं। और जो बिहारी है उन लोगों को हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बराबर नहीं। मेरे विचार से जब ये आंदोलन की बात है तो ये जायज नहीं है। पहले हमें बिहारियों को एक बात समझानी पड़ेगी। अगर 1932 तिरुमलम देवस्थान के जैसा अगर एक एक्ट बनता है तो आपको क्या फायदा होगा, ये बिहारियों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर ये एक्ट अगर पूर्णतः ये बौद्धों के पास अगर ये मंदिर का, विहार का मैनेजमेंट आता है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर वो अभी एक एडवोकेट जी ने कहा, मुंबई वाले, मुझे थोड़ा नाम में प्रॉब्लम है, संदीप भाई ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही है। बिहारियों को ये समझाए, ये वर्ल्ड हेरिटेज का मसला है जी, और ये अपने को आज नहीं तो कल मिलकर रहेगा। ये वर्ल्ड हेरिटेज का मसला है। ये वर्ल्ड हेरिटेज के साथ आपको क्या होगा, तो बिहारियों, अगर ये बौद्धों के पास आएगा तो इसकी मीटिंग बार बार होती रहेगी, इसमें अनियमितता नहीं आएगी जी। दूसरा,
पैसों का मैनेजमेंट सही तरीके से होगा। तीसरा, यहाँ पर जैसे एक कॉरिडोर बन सकता है, बुद्धिस्ट कॉरिडोर भी बन सकता है वहां पर। तो ये कॉरिडोर जब बनेगा तो वहां पर रोजगार का सृजन भी होगा, जिससे प्रॉपर जो बिहार पटना गया के लोग हैं या बुद्ध गया के लोग हैं तो उनको रोजगार मिलेगा। और बिहारियों को रोजगार भी चाहिए, आपको रोजगार के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो ग्रीन एनर्जी है, तो ग्रीन एनर्जी के बारे में भी हम लोग कुछ वहां पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छे, जैसे कि अध्ययन केंद्र है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। और जो बिहार का जो प्राचीन गौरव है सम्राट अशोक जी के समय का, ये भगवान के समय का, हम ये अगर बौद्धों के पास आया तो बिहार का वो प्राचीन वैभव वापस आ सकता है, ये हम गारंटी देते हैं। लेकिन इसके लिए वो ताकत हमारे पास चाहिए, बौद्धों के पास चाहिए। तो इससे बौद्ध अब बिहार का एक अच्छा नाम भी हो जाएगा। इसके बहुत सारे, मैंने तिरुमला का उदाहरण दिया, मक्का का एक जीवंत उदाहरण हो सकता है। उसके बाद तो वेटिकन तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि वेटिकन तो एक सेपरेट कंट्री है, वो भले वो इटली में है लेकिन एक सेपरेट कंट्री है। तो लेकिन वेटिकन में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम होते हैं और रोजगार का भी सृजन होता है। तो जब अपन बिहारियों को ये बताएंगे, ये बात बहुत समझाना, मैं बिहार के तमाम दर्शकों से ये बात कहूंगा कि ये आंदोलन आप लोगों के खिलाफ नहीं है। आप पहले भी बौद्ध थे, अभी भी बौद्ध है और आगे भी बौद्ध रहेंगे। आपके बौद्ध बनने के बारे में हमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ना बिहारियों के बारे में, ना यूपीओ के बारे में, किसी के बारे में नहीं। हम सभी बौद्ध है। एक बात, अगर ये हमारे पास आएगा तो रोजगार आपको मिलेगा, वहां पर सांस्कृतिक धरोहर चलेगी, वहां पर आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, आपको रोजगार भी मिलेगा और आपका पुनः नाम भी होगा। मैं दो चार बातें और कहना चाहता था लेकिन समय का मैं पाबंद हूँ, मेरी बातें ये ना हो, ज़्यादा ना बढ़ते, इसलिए मैं स्टॉप करता हूँ। ये 1932 के तहत एक पर्सनल बौद्धों के पास ये आना चाहिए, आएगा। विधि, हमें बिहार के लोगों पर पूरा विश्वास है। ये बिहार कोर्ट में जजमेंट मिलेगा, कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता, गंभीरता से कह रहा हूं, केवल जजमेंट मिलेगा। और ये लड़ाई राजनीतिक और न्यायिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई है। तो इस लड़ाई को सांस्कृतिक तरीके से देखे, न कि न्यायिक तरीके से, न कि राजनीतिक। और ये साथ ही साथ बिहार को बहुत सारा फायदा भी देगा, जो मैंने अभी गिना है। थैंक यू। लॉर्ड बुद्धा टीवी।